नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। लेकिन एक बार फिर स्टूडियो से नहीं, आपको सीधे ले आए हैं चाय बागान के बीच में। और ये जो दूर दूर तक आपको हरियाली नजर आ रही है, ये सिर्फ हरियाली नहीं है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। और ये जो आपको मेहनत करती महिलाएं नजर आ रही है ना, जो संघर्ष करती हैं सुबह से लेकर रात तक, ये मेहनत नहीं है, ये मजबूरी भी है। क्योंकि मैंने इन सभी महिलाओं से बात की तो पता लगा कि किस तरीके की मजबूरी, और आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पिताजी, उनके पिताजी, माताजी, उनसे पहले तमाम लोग यही चाय बागान में पत्तियां तोड़ते थे। और तब भी बहुत कम पैसा मिलता था और आज भी बहुत कम पैसा मिलता है। आज मैं इनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जब हम घर में सुबह उठते हैं, ताजगी भरी चाय का घूंट लेते हैं और उसके बाद हम बड़े बड़े ऑफिसेज में, मल्टी जो सिटीज़ में निकल जाते हैं, बड़े बड़े हाईवेज पर चलते हैं, उस चाय की ताजगी से, वो चाय की ताजगी आपको यूं ही नहीं मिलती, ये इन सब की मेहनत के साथ मिलती है। तो हम समझेंगे ग्राउंड जीरो से कि इनकी तकलीफ क्या है, संघर्ष क्या है, पहचान की लड़ाई क्या है। और कुछ नहीं तो क्या सुरक्षा के लिए कुछ है कि कल को खुद या घर में कोई बीमार हो तो कोई पीछे खड़ा है, कोई व्यवस्था है, या कोई ऐसा है जो कह देगा कि जाओ इलाज कराओ, हम हैं तुम्हें पैसे देने के लिए, हम हैं तुम्हारे लिए खड़े हैं। आज तक तो इन महिलाओं का ये कहना है कि ऐसा कोई नहीं आया जिन्होंने हमें सुरक्षा की गारंटी दी हो। तो आज इन्हीं से समझेंगे इनके संघर्ष की कहानी और इन्हीं की उम्मीदों को समझेंगे कि क्या उम्मीद है इनको अपने आने वाले जीवन से। लेकिन एक बहुत खास बात यहाँ पे मुझे किसी ने कही कि हमारा वोट हमारा हथियार है और हम उसे ज़ाया नहीं जाने देंगे। तो सुनते हैं चाय बागानों से सीधे उनके दिल की बात और पहुँचाएंगे आप तक। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वहाँ उनसे बात करने पहुँची हूँ। आप तस्वीरें देखिए कि वो सुबह से मेहनत करती हैं और लाखों ज़िंदगियों का सहारा बनती हैं। लेकिन जो ये महिलाएं हैं, इनकी आवाज़ अब तक भी शायद हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आज तक भी इनको अपना हक नहीं मिला। आज तक भी इनकी पहचान, इनके जो वेजेस हैं, जो इनके पैसे हैं, उसकी परेशानी आज भी इनके पास है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए कैसे महिलाएं अपना काम करके अभी भोजन कर रही हैं और उसके बाद फिर वो जाएंगी मेले में। और मेला किसे कहते हैं? मेला वही है जब आप पत्तियां चुनते हैं, जब आप चाय बागानों से पत्तियां चुनते हैं सुबह से लेकर रात तक। और कुछ तस्वीरें वहाँ देखिए कि कैसे अपने बच्चों को भी पालती हैं, कैसे खाना भी खाती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ रखती हैं मजदूरी करते समय। और आप देखिए कि आज भी दार्जिलिंग से लेकर द्वार्स तक ये बागान की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। लेकिन इन बागानों में काम करने वाले मजदूर आज भी अपनी हक, पहचान, बेहतर ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष की सबसे मजबूत आवाज़ है ये महिलाएं। तो आज मैं इन महिलाओं से बात करके इनका दर्द समझने की कोशिश करूंगी। मैं समझूंगी कि इनका हक क्या है, इनकी पहचान, बेहतर ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरत है और कौन से ऐसी सरकारों से इनको उम्मीद है, नेताओं से उम्मीद है जो आएंगे तो शायद इनका जीवन में कुछ परिवर्तन आए। क्या उम्मीद है आपको? जिस तरीके से सत्ता चल रही है, अभी चुनाव नज़दीक हैं, एक उम्मीद, जो भी सरकार आएगी, चाहे टीएमसी आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई और सरकार आए, क्या उम्मीद है उस सरकार से आप लोगों के लिए? क्योंकि मैं आपको मान रही हूँ कि आप आवाज़ अकेले कविता जी की नहीं है, ये तमाम जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आवाज़ समझ के मैं मान रही हूँ कि क्या उम्मीद है आपकी। देखिए, और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि चाय बागान में हम महिलाएं मतलब इतने मजबूर होकर काम करती हैं। काम करने के साथ साथ जिस तरह से बच्चे हम लोग लेके आ रहे हैं ना, हम लोगों को बच्चों को पेट में भी लेके आना पड़ता है। बच्चे हम लोग पेट में 8 महीने पेट में बच्चा लेके हम लोग काम करती हैं चाय बागान में। मैं खुद काम कर चुकी हूँ। मेरा जो लड़का, मेरा जो बच्चा, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं 8 महीने तक अपने पेट में बच्चा लेके काम कर चुकी हूँ चाय बागान में। इस तरह की स्थिति हमारे चाय बागान में है, हमारे महिलाओं के ऊपर
हमारे ऊपर इतने मतलब इतने इतने शोषण किया जाता है हम लोगों को, तो क्या करें, मजबूरी है ये हमारी, जो हम लोगों को इस तरह मजबूर हो के अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए इस तरह से हम लोगों को दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। तो मैं एक सरकार से आग्रह करना चाहूँगी, मेरा उनसे हाथ जोड़ के, मेरा मोदी जी से, मेरे केंद्र सरकार से ये आग्रह रहेगा कि इसके लिए कोई कड़ा से कड़ा ऐसा नियम बना जाए कि कोई भी प्रेगनेंसी महिला अपने पेट में बच्चे लेके तो ना कमाना पड़े। उनके लिए सरकार ऐसा कोई सुविधा निकाले जो अपना घरेलू काम से लेके अपने बच्चों को लेके भी अपना परिवार चला सके। जो राज्य की मुख्यमंत्री हैं वो महिला हैं जी। कभी ऐसा लगता है कि वो महिलाओं की सुध नहीं ले पाई, महिला की ये जो तकलीफ आप बता रही हैं वो नहीं ले पाई, कभी लगा ऐसा? लगा नहीं, ये दिख रहा है, इसीलिए तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह कर रही हूँ। मुझे ये बताइए, आपको पता है कि महिलाओं को अब चुनाव लड़ने के लिए केंद्र सरकार 33% आरक्षण दे रही है, उसमें महिलाएं चुनाव लड़ सकेंगी, ज़्यादा महिलाएं संसद तक पहुंच सकेंगी, ये बात आपको पता है? आप 250 रुपये के लिए रोज़ इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि महिलाएं भी आएंगी संसद तक और बदलेंगी सूरत को, ये बात आपको पता है? जी पता है, टीवी के माध्यम से इससे कुछ बदलाव नज़र आता है? इससे कुछ बदलाव होगा? इससे बदलाव तभी होगा जब ये जो सुविधा है हम तक पहुंचेगी, हम तक जब ये सुविधा पहुंचेगी तब हम आगे बढ़ सकेंगे। ये जो कई बार कहते हैं ना हम कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे, ये उस सुविधा की बात कर रही हैं कि बात तो हो रही है 33%, पर ऐसा नहीं हो कि किसी सांसद की पत्नी या विधायक की पत्नी चुनाव लड़ने चली जाए कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। कविता जी कहना चाह रही हैं कि जो आखिरी व्यक्ति है, जो तकलीफ महसूस कर रहा है, अगर वो संसद भवन जाके अपनी बात रखेगा तो वो शायद पार्टी के बियॉन्ड जाकर, राजनीति के, दलगत राजनीति के बियॉन्ड जाके वो बात रख पाएगा। कविता जी, कभी आपको मौका मिले तो जाएंगी संसद चुनाव लड़ने? चुनाव लड़के? जी जरूर, मुझको मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगी, और जितने भी समस्याएं हैं बगान का वो मैं मोदी जी के पास जाके रखना चाहूंगी। देखिए, तकलीफें पता है, समाधान भी पता है, पर अगर किसी का आता पता नहीं है तो वो है किसी सुनने वाले का, किसी बदलाव करने वाले का। ये चाय बागान की एक कविता की आवाज़ नहीं है, ये चाय बागान की उन लाखों महिलाओं की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, उन परिवारों की आवाज़ है, इन छोटे बच्चों की आवाज़ है जो ये चीख चीख कर सालों से कह रहे हैं कि कोई तो आएगा जो शायद जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आए, कोई तो आएगा जो शायद कुछ बदलाव तो लेकर आए। केवल 250 रुपये प्रतिदिन आप सोचेंगे और अपने जीवन में रोज़ खर्च की बात करेंगे तो आपको रूह कांप जाएगी कि 250 रुपये, इस धूप में इतनी मेहनत करने के लिए 250 रुपये। सोचिएगा ज़रूर। टी बागान से सीधे लोगों की, महिलाओं की, मजदूरों की दिल की बात आप तक। क्या नाम है आपका? गोलरिया सोरेंग। गुलेरिया जी, कब से कर रहे हो ये काम? हम चाय की पत्ती का? चाय पत्ती हम तो 96 से हम लोग पता तो है। और घर में कौन कौन है? घर में 4 आदमी। 4 आदमी। 2 लड़का कितने? है। हाँ, कितना रुपए मिलता है एक दिन का? 250 250 से काम चलता है? चलता है जैसा तैसा। सरकार से कुछ मांग है? चुनाव आ रहे हैं, पता है आपको? वोट करने जाओगे? कब? बहुत मांग है, सरकार तो कहाँ अभी वोट का समय में अभी हम लोग का खोजने आया है। अब जो मिलेगा वो तो अभी देबे नहीं करता तो है। जब वोट के समय आती है तो आप शिकायत करते हो? घर आया था उस भी हम लोग को देबे नहीं किया। हम लोग का 250 रुपया में हम लोग घर वैसे झापड़ी जैसा बना के हम लोग तो है। घर नहीं है? घर भी नहीं है। अस्पताल है पास में? अस्पताल तो जैसा तैसा है। तो ये हालात हैं जब ये कहते हैं कि हम भी पत्ती तोड़ते हैं, बच्चा भी पत्ती तोड़ता है और कोई नौकरी नहीं लगाता है। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दीदी? अच्छा, ये मुझे समझाओ ना, कैसे तोड़ना है इसे? कैसे पता चलता है कौन सी पत्ती तोड़ना है? ये तोड़ना है? नहीं, क्यों? ये इसका ये तो डीएस कटा है ना, हाँ। तो इसका ये मिला के तोड़ना पड़ता है। कैसे पता चलता है कि कौन सी पत्ती तोड़नी है? ऐसे तोड़ना है। हाँ। और यहाँ पर है, जो यहाँ पर ताजा है। हाँ, यहाँ पर ये बंजी हो गया ना, इसको तोड़ना पड़ेगा।
अच्छा। और ये ठो और एक दिन में कितना पत्ती तोड़ना है? अभी तो सीजन नहीं है, तो अभी तो थोड़ा 1 किलो 2 किलो ऐसा होता है। और ये तो फूट है ना, तो फूट में पत्ती नहीं उठता है। जब वो तो लेबल फिर आए अभी सीजन नहीं है तो क्यों तोड़ना है अभी पत्ती? आप क्यों तोड़ रहे हैं पत्ती? तो हम लोग तो रोजी रोटी के लिए तो करना पड़ेगा ना। ये तो यही तो है हमारा रोजी रोटी। और वैसे 24 किलो तोड़ना पड़ता है। हाँ, सीजन में 24 किलो ठीक है होता है, 24 किलो पुगाना पड़ता है। दार्जिलिंग की बात कर लें, जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, मतलब शुरुआत से चाय का व्यापार ही तो पहचान है यहाँ की। और उस चाय के व्यापार में सरकार ने पिछले 15 साल से या पिछली पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। आप मायूसी देखिए कि कोई एक नाव है जो कभी भी डूब सकती है। बस हम पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है, और ऐसे ही बस रोज़ जीवन निकल रहा है। कितनी बेबसी है। और मुझे लगता है कि जब हम राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो वो इच्छा शक्ति यहीं से शुरू होती है, जब यहाँ बदलाव होगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ तो बदलाव हो जाता है। वहाँ तो हम कह देते हैं कि हम अब दिल्ली से उत्तराखंड 2.5 घंटे के अंदर जा सकते हैं। लेकिन बदलाव यहाँ पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ बात वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की बात है। यहाँ से लोगों को इतना बड़ा व्यापार और इतना बड़ा ज़मीन होने के बाद लोगों को पलायन करके बाहर जाना पड़े, शायद इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकती। इसीलिए भारत 24 आपको ग्राउंड तक लेकर आया, ये बताने के लिए कि जिसको हम 1000 किलोमीटर दूर बैठकर, 500 किलोमीटर दूर बैठकर एक शान की बात समझते हैं, यहाँ पर काम करने वालों के लिए कितनी तकलीफ है, कितनी सीमित सुविधाएं हैं और कितने तकलीफ और संघर्ष भरा जीवन है। और वो महिलाएं जिनको देश की आधी आबादी है, आज़ादी के 75 साल लग गए उनको राजनीतिक भागीदारी के लिए, उनको आज जो यहाँ मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, आज उनको अभी तक अपना हक नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी सरकार आए, कम से कम उनकी सुध लेना ये उस सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या नाम है? प्रीति राय। प्रीति जी, यहीं के हो? जी, चाय बागान की हूँ। चाय बागान के हो। मैंने चाय बागानों के कई लोगों से बात करी जी। और आपके घर में कौन कौन है जो चाय बागान में काम करते हैं? मेरे पापा काम करते हैं, पहले मम्मी भी करती थी, अभी नहीं करती है, पापा करते हैं। कब से देख रहे हो आप चाय का बागान? बचपन से। क्या तस्वीर बदली है? अभी तक तो कुछ भी नहीं बदला है। जो मोदी जी आएंगे बदलेंगे, उम्मीद है। तो बस वही है कि 6000 में गुजारा नहीं होता। हस्बैंड मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं भी बाहर ही काम करती हूँ। कितना दिन ऐसे बाहर करूँ ना, बच्ची भी बड़ी हो रही है, उसको भी केयर करना ज़रूरी है। तो मैं बाहर, मम्मी पापा भी ओल्ड हो रहे हैं, अभी 60 के लगभग है। तो किसी दिन के पापा भी वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, वो एज हो जाएंगे। उसके बाद तो मुझे ही घर देखना है, फैमिली संभालना। मैं कमाऊँ या घर देखूँ, तो मुझे भी थोड़ा जॉब चाहिए। जैसे पंचायत का काम आता है, वो हमें नहीं मिलता। मोदी जी ऊपर से भेज रहे हैं, हमें पता है, पर यहाँ पे जो होता है, जब स्टेट में आता है ना, स्टेट से आते आते पंचायत BDO होते होते वो एंड तक ख़त्म हो जाता है। 10% जो होता है वो मिलते मिलते हमें 2% हो जाता है। जैसे मेरे मम्मी का घर का नाम कट गया, क्योंकि राजू बिष्टा जी आए थे, मैं उनको वेलकम करने गई। वो जो घर था, वो घर मम्मी का नाम, घर BDO ऑफिस से नाम गायब। सिलीगुड़ी से आए थे वेरीफाई के लिए, घर मिला था हमें, पर नाम ही नहीं है। करे क्या, 1,20,000 से तो घर नहीं बनता है। फिर भी वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो टेम्पररी जो घर भी बनता था, वो भी नाम काट देते ये लोग। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो काफ़ी कुछ समझ रहे हो। आपको पता है कि अभी महिला नारी वंदन एक बिल आया है जिसमें महिलाओं की भी राजनीति में भागीदारी होगी। आपने कहा कि क्या करें, हम सिर्फ चाय की बागान की पत्तियां नहीं करें, हम आगे क्या करें? कभी लगता है कि जो ये बदलाव अभी सिर्फ बात हो रही है, बिल तैयार हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव चेहरे के रूप में सामने आएगा, तो महिलाओं का राजनीति में आने से कोई बदलाव होगा?
पर याद रखिए कि ममता दीदी 15 साल से आपके यहाँ सरकार चला रहे हैं। नहीं, सब तो ममता दीदी जैसे नहीं होते ना, जैसे हम लोग पैदाइशी है, वो तो नहीं पैदा हुए ना चाय बागान पे, तो चाय बागान से कोई होना चाहिए जो देख रहा है खून पसीना सी। जैसे मेरे पापा एक दिन में 250 कमाते, तो मेरी बेटी को भी मैं नहीं चाहूँगी ना वो 250 कमाए, जैसे मैं 300 का। मैं दुबई जॉब करती हूँ कि मेरे बेटी भी कोई पढ़ लिख के कुछ बने, आगे ज़िंदगी में कुछ लाइफ में कुछ करे। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे पापा जैसे मेरे को नहीं बनना है ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। अब मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे, क्योंकि अगर यही टीएमसी रहा, देखिए जैसे मोदी जी पीएम है, देखने तो जा ही सकते हैं ना, देखने जाते तो घर में आके धमकी मिलता है हमें, भाई तुम क्यों देखने जा रहे हो। अपनी मर्जी है, हमें जो पार्टी अच्छा लगता है हमें उसी पार्टी को करेंगे, जो जहाँ से हमें बेनिफिट मिलता है हम वही करेंगे, है ना। बिना बेनिफिट के तो हम किसी को भी। अब यही मौका है, हम चाहते हैं कि मोदी जी आए, क्योंकि जैसे काशी विश्वनाथ में वहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, तो वो तो हम लोग से भी बड़ा स्टेट है, वो उनको संभाल रहे, तो ये तो उससे छोटा स्टेट है। यहाँ पे तो और अच्छी तरह सुविधा मिलना चाहिए। मैं 2 बार जाके आई, वहाँ पे कोई झोड़ झमेला नहीं। यहाँ पे कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता में इतना सारा चोरी होता है, पता ही नहीं चलता कब बैग गायब, कब मोबाइल गायब। यहाँ से हम लोग तो कल सिलीगुड़ी में जाने में डर लगता है, क्योंकि सेफ्टी नहीं है। 8 बजे के बाद, जैसे मैं पहले नर्स में काम करती थी, है ना, टेम्परेरी, तो नर्स में 8 बजे के बाद कोई सेफ्टी है ही नहीं, पता नहीं कि कौन कब उठा के ले जाए या पीछे से ठोक दे। और पुलिस में जाते तो पुलिस तो टीएमसी का सुनता है, ममता दीदी का सुनता है, वो तो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। हमारे यहाँ से लेकर स्टेट तक कोई नहीं सुनता। अब मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे, यही उम्मीद से हम लोग हैं कि इस बार हम उन्हीं को चांस देंगे जो आए वो, और यहाँ पे कुछ बदलाव लाएं। देखिए, यहाँ के लोगों का मानना है कि चुनाव आते हैं ना, तब वादे भी आते हैं, लेकिन हमें वादों की ज़रूरत नहीं है, हमें बदलाव की ज़रूरत है। पीढ़ी दर पीढ़ी जब जब चुनाव आए तब तब उम्मीद आई तो बदलाव का इंतज़ार रहा, लेकिन वादे आए कि अगर सरकार आएगी दोबारा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सुरक्षा मिलेगी, आपके जो दैनिक पैसा है वो बढ़ जाएगा, घर मिलेगा, महिलाओं को ताकत मिलेगी। लेकिन आज तक सिर्फ वादे आए, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए इस बार का चुनाव इन महिलाओं के लिए बहुत उम्मीद भरा है, क्योंकि थक हार कर संघर्ष करके अब विश्वास करने में तो डर रही हैं ये महिलाएं, लेकिन फिर भी इस बार एक बार फिर 5 साल बाद इनके उम्मीदों का आंगन इस टी बागान की तरह हरा भरा हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि जो ये 250 रुपये प्रतिदिन का जो पैसा मिलता है दैनिक, वो बदलेगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे और आसपास स्कूल खुलेंगे, बेहतर शिक्षा सुविधा होगी। इस उम्मीद के साथ कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसको काम करने की नहीं होगी ज़रूरत। इस उम्मीद के साथ कि जो दशकों से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको पक्का मकान मिल पाएगा, और इस उम्मीद के साथ कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए तो आसपास एक पक्का बढ़िया अस्पताल तो मिले। ऐसी कई उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक उसके सल्यूशन का इंतज़ार है। और शायद उस बदलाव के लिए इस चुनाव में ये जो जितनी भी महिलाएं हैं ना यहाँ पर, वो जमकर वोट करने के लिए तैयार हैं कि वादे नहीं, बदलाव की ज़रूरत है।